वो गौतम गंभीर जिसने 2 आईसीसी के फाइनल में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर रहा। T20 2007 और ODI 2011 फाइनल में भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाया, ना कि सबसे ज्यादा रन बनाया, जिस परिस्थिति और जिस हालात में बनाया वह वाकई काबिलियत तारीफ। उसके बाद गंभीर को आईसीसी प्रेशर मैन ऑफ गंभीर कहे जाने लगा। गंभीर ने केकेआर की कैसे तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी और केकेआर को चैंपियन बना दिया, बल्कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार। आइए जानते हैं इस वीडियो में गौतम गंभीर के क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री। गौतम गंभीर का जन्म 14 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में दीपक और सीमा गंभीर के घर हुआ। हालांकि गौतम गंभीर का लालन पालन उसकी मां ने नहीं बल्कि नाना नानी ने किया। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त। 10 वर्ष के आयु से ही गौतम गंभीर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए थे। उसको क्रिकेट में प्रेरित करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके मामा पवन गुलाटी थे। क्रिकेट को खेलने के लिए गौतम गंभीर को लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में ज्वाइन कराया, जहां संजय भारद्वाज और राजू टंडन से कोचिंग प्राप्त की उन्होंने। दिल्ली के क्रिकेट जगत में काफी चर्चा होने लगी। कहा जाने लगा कि एक लड़का है जो बाएं हाथ के बल्लेबाज है, वो काफी मारता है और आउट होने का तो नाम ही नहीं लेता है। उसके बाद 1999 में घरेलू क्रिकेट में गंभीर का चयन होता है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में काफी पसीना बहाने के बाद भी उसका चयन नहीं होता है इंडिया टीम में। फिर उन्होंने 2002 में दो दोहरा शतक जड़ा। उसके बाद टीम इंडिया के सिलेक्शन टीम की आंखें खुली। आखिरकार जिस चीजों का इंतजार था गौतम गंभीर को, वह इंतजार खत्म हुआ और इंडियन टीम में उसका सिलेक्शन होता है। तारीख था 11 अप्रैल 2003। इंडिया की तरफ से पहला ODI मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला। यह वह दौर था दोस्तों जहां की टीम इंडिया में पहले से 3 ओपनर बहुत मौजूद थे, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली। गौतम गंभीर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तीसरी ही मैच में मैन ऑफ द मैच बना। गौतम गंभीर का टेस्ट में पदार्पण 3 नवंबर 2004 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ। वह ऑस्ट्रेलिया जिसके पास तेज गेंदबाज की वह फौज थी जिससे कि दुनिया खौफ खाती, लेकिन उस दौरा में सचिन और सहवाग की बल्लेबाजी काफी अच्छी नहीं रही थी। उस ऑस्ट्रेलिया के दौरा में गौतम गंभीर का बल्लेबाजी भी लाजवाब का था। 2007 ODI वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर का सिलेक्शन नहीं होता। गंभीर काफी उदास रहने लगे, क्रिकेट में मन नहीं लगने लगा उसका। फिर भी गौतम गंभीर ने हिम्मत नहीं हारी। बारी आती है T20 वर्ल्ड कप 2007, जहाँ की भारत के सीनियर खिलाड़ी ने खेलने से मना कर दिया, यह कहकर हम T20 नहीं खेलना चाहते हैं। उसके बाद T20 के भारत की तरफ से युवा टीम का ऐलान होते हैं, उसमें गौतम गंभीर का भी चयन हुआ। उस टीम का कप्तान बनते हैं महेंद्र सिंह धोनी। T20 वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल में, जो क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा राइवलरी, क्योंकि 2 ऐसी टीम भिड़ने वाली थी जो कि आपस में ही चिर प्रतिद्वंदी थे। इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 157 रन बनाए। उस मैच में भी इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर था गौतम गंभीर। 54 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्के की मदद से उन्होंने 75 रन बनाए। उस मैच में पाकिस्तान ने 19.3 ओवर में 152 रन ही बना पाए। इस तरह से टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाता है और ट्रॉफी जीत जाता है। लोगों के द्वारा यह कहे जाने लगा, गौतम गंभीर की ऐसी पारी ना होती तो 2007 के हम फाइनल नहीं जीत पाते और महेंद्र सिंह धोनी भी सफल कप्तान नहीं बन पाते। यहाँ तक कि उस मैच के मैन ऑफ द मैच जिसे इरफान पठान को दिया गया, इरफान पठान का भी कहना है इसका असली हकदार गौतम गंभीर ही है। जब MS धोनी को रेस्ट दिया गया 2011 में, गौतम गंभीर ने 6 मैचों में कप्तानी की और 6 के 6 मैच गौतम गंभीर ने जीता। इंडिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने लगातार 5 टेस्ट मैच में 5 शतक बनाया और लगातार 4 टेस्ट सीरीज में 300 से अधिक रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर को कौन से पुरस्कार मिला? 2008 में अर्जुन पुरस्कार, 2009 में ICC टेस्ट रैंकिंग नंबर 1 का, 2019 में भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ODI वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल, श्रीलंका टॉस जीतकर बल्लेबाजी करता है। महिला जावर्धने शतक की मदद से 275 रन का लक्ष्य दिया इंडिया को। भारत की तरफ से शुरू होते ही ओपनिंग वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की। वीरेंद्र सहवाग नसीद मलिंगा के गेंद पर 0 रन पर ही आउट हो जाते हैं। उसके बाद भी सचिन को मलिंगा ने महज 18 रन पर आउट कर दिया। मानो कि पूरा स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। सचिन तेंदुलकर को आउट होने के बाद सभी के आंखें नम और चेहरा में खामोशी थी कि ये क्या हुआ। उसके बाद आते हैं 3 नंबर पर भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज गौतम गंभीर। गंभीर ने 122 गेंदों पर 97 रन बनाया, क्योंकि इंडिया की तरफ से फाइनल में हाईएस्ट रन गेटर रहा। इंडिया वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल जीत जाता है। कई लोगों का मानना है जिस तरह गौतम गंभीर और युवराज सिंह को 2011 के बाद ट्रीट किया, वह उसके साथ नहीं होना चाहिए, बल्कि 2015 के वर्ल्ड कप में भी गौतम गंभीर और युवराज सिंह को खिलाना चाहिए था। गौतम गंभीर को जो हक मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। गौतम गंभीर के आईपीएल की जर्नी भी कमाल की है। गौतम गंभीर आईपीएल तो सबसे पहले दिल्ली की तरफ से खेला, परंतु शुरू होती है गौतम गंभीर की कहानी 2011 से, जब गौतम गंभीर को केकेआर में चुना गया। केकेआर का भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। फिर गौतम गंभीर को केकेआर का कप्तान बनाया गया। कप्तान बनते ही गौतम गंभीर केकेआर को 2012 में सीएसके को हराकर आईपीएल का चैंपियन बना दिया केकेआर। फिर उसके कप्तानी 2014 में किंग्स 11 पंजाब को हराकर फिर एक बार आईपीएल की ट्रॉफी कोलकाता के झोली में डाल दी। जब गौतम गंभीर के कैरियर का अंत होने वाला था, उन्होंने केकेआर की बजाय अपना होम टीम दिल्ली को चुना। अच्छी परफॉर्म नहीं कर
पाने की वजह से कप्तानी से रिजाइन कर दिया। यहाँ तक कि आईपीएल के इतिहास में एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है गौतम गंभीर जो परफॉर्म नहीं कर पाने की वजह से अपने टीम को पैसा वापस दे दिया जो उसको फीस के तौर पर मिला। उसके बाद गौतम गंभीर ने 2018 में क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया। गौतम गंभीर की कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्त। जब आईपीएल में बीसीसीआई ने 8 के बजाय 10 टीम करने का फैसला लिया तो 2 नई टीमों का निर्माण होता है, एक गुजरात दूसरा लखनऊ। लखनऊ का मेंटोर बनते हैं गौतम गंभीर। लखनऊ का मेंटोर बनते ही गौतम गंभीर ने लखनऊ को दोनों बार आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचा दिया लखनऊ को। उसके बाद शाहरुख खान को एक ख्याल आने लगता है क्यों ना गौतम गंभीर को कोलकाता से जोड़ा जाए। गौतम गंभीर के आने से पहले भी गौतम गंभीर के जाने के बाद कोलकाता ने कोई अचीवमेंट हासिल नहीं किया था। उसके बाद शुरू होते गौतम गंभीर को मनाने का मशक्कत कोलकाता के मालिक शाहरुख खान की तरफ से। लोगों के द्वारा यह तो कहे जाने लगा कि गौतम गंभीर को ब्लैंक चेक ऑफर किया था शाहरुख खान ने, तो यह सच कितना है किसी को पता नहीं। उसके बाद गौतम गंभीर कोलकाता का मेंटोर बन जाते हैं। उसके बाद कोलकाता को एक बार फिर 2024 में चैंपियन बना दिया गौतम गंभीर ने अपनी क्रिकेट के काबिलियत के दम पे। गौतम गंभीर ने 58 टेस्ट मैच में 4154 रन, लगभग 41 रनों का औसत, 9 शतक और 22 अर्धशतक और हाईएस्ट रन 206। ओडीआई करियर में उसकी रन 147 मैचों में 5238 रन, औसत 39.68, 11 शतक और 34 अर्धशतक और बेस्ट 150 नॉट आउट। गंभीर के टी20 का करियर 37 मैचों में 932 रन, 27.41 के औसत से 75 सर्वाधिक रन जो कि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में था। गौतम गंभीर का करियर विवादों से भी काफी भरा रहा। क्यों, उसकी वजह बताएंगे। वह काफी जुझारू और मेहनती थे, काम ठान लेते थे वो करके ही दम लेते थे। गंभीर का मानना है जिस टीम से खेलते हैं और जिस देश से खेलते हैं वह सबसे पहले होना चाहिए आपके लिए। यही कारण है कि गौतम गंभीर कोई कुछ देश और किसी टीम के खिलाफ कुछ बोलता है तो गौतम गंभीर का तुरंत रिएक्शन आ जाता है। दरअसल यही हुआ एक पाकिस्तान के एक मैच में। पाकिस्तान के एक बल्लेबाज शाहिद अफरीदी से उलझ गए। गौतम गंभीर और विराट का एक किस्सा तो काफी मशहूर है। जब भी दोनों टीम आईपीएल में आमने सामने हुआ करते थे तो मीडिया की टीआरपी बढ़ जाती थी। हालांकि गौतम गंभीर और विराट कोहली दोनों एक ही टीम से दिल्ली से खेलते थे। यहाँ तक कि गौतम गंभीर ने एक बार अपना मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को दे दिया था। गौतम गंभीर का मानना था क्योंकि विराट का वो पहला शतक था और काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी विराट ने। उसकी डिफरेंट ओपिनियन की वजह से धोनी और गौतम गंभीर में मेल नहीं खाते हैं, कई लोगों का मानना है। परंतु दोनों ने जो एक साथ अचीव किया है ना, वह खुशी का पल एक ही साथ एंजॉय किया है, चाहे वह 2007 का वर्ल्ड कप हो या 2011 के वर्ल्ड कप। क्रिकेट जगत के एक महान पत्रकार, स्पोर्ट्स तक के मालिक विक्रांत गुप्ता उस दौर जब गौतम गंभीर से सवाल करते हैं उनसे तो आपकी क्या बोलते हैं रिलेशनशिप गौतम गंभीर। अफेक्ट हुई क्योंकि ये भी बातें आती थी कि आपका और उनके बीच अनबन हो गई उसके बाद। तो हम दोनों ने सबसे हाईएस्ट आई थिंक सबसे जो खुशी के पल हैं और सबसे ज़्यादा जो बड़ी अचीवमेंट है हम दोनों ने इकट्ठे मिलके आई थिंक ड्रेसिंग रूम में एंजॉय करी है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो नंबर 1 टेस्ट प्लेइंग नेशन हो, टीम हो इंडिया, 2011 वर्ल्ड कप हो न्यूजीलैंड की। गौतम गंभीर ने भी सचिन तेंदुलकर की तरह शराब और भी किसी नशा का प्रचार नहीं किया और ना ही सेवन की। गौतम गंभीर अपना राजनीतिक आदर्श अरुण जेटली को मानते थे जो कि उसको बीजेपी में जाने का वजह भी बना। गौतम गंभीर ने जो इंडिया को अचीवमेंट दिया सही मायने में उसको उसका हक नहीं मिला। यह वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो तभी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।